चलो अब आ जाओ। शुक्र है। आतिश, मैं तुम्हें खोने से अपना डर क्यों गई थी आतिश? ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई हो। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए इतनी खौफज़दा क्यों हूं? क्या मुझे खोने का डर तुम्हें वाकई इतना ज्यादा है? क्या ये आंसू वाकई मेरे लिए है? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। शुक्र है कि तुम ठीक हो। कहा था ना मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे, फिक्र मत करो। मुझे लगा था कि तुम वैसे ही कह रहे हो, पहले हॉस्पिटल और फिर पुलिस। मैं बहुत घबरा गई थी। जमाल मुझे अपने साथ भी तो नहीं लेकर गया, और जब तुम नजर नहीं आए तो मुझे लगा कि सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? कहा ना ठीक हूं मैं। तुम रो क्यों रही हो? मैं रोक नहीं पा रही खुद को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब मैंने वो ब्रेक की आवाज सुनी था। मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। लोगों की मदद कर रहा था, इसलिए मैं अपना फोन नहीं देख सका। फिर बैटरी डेड हो गई और सीधा घर के लिए निकल आया। वो लोग ठीक तो थे ना? हाँ हाँ, वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। आतिश, तुम थक गए होगे है ना? तुम चाहो तो उन्हें आने से मना कर देते हैं, वो लोग समझ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूं। वो लोग शायद अभी रास्ते में होंगे। चलो हम भी रेडी हो जाते हैं। जमाल ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी फैमिली को कुछ ना बताऊं। हाँ, मैंने ही कहा था, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि अचानक तुम कहाँ चले गए थे। जल्दी समझ आ जाएगा, चलो। ये सब कुछ क्या है? तुमने ये सब खरीदा है? इंसान सारी जिंदगी एक ही ड्रेस में थोड़ी रह सकता है। तुम ये सब लेने गए थे ना? आतिश। जी मरजान। फिर से मजाक कर रहे हो ना? मगर असल में नहीं कर रहे हो, मैं जानती हूँ। आप समझ गई हूं तुम्हें मैं। लेकिन इनकी जरूरत नहीं थी, मैं ले आती जाकर। बिल्कुल जरूरत थी। तुम्हारे साथ नाइंसाफी पर चुप नहीं रहूंगा, इसलिए बहस मत करो। ठीक है, नहीं करूंगी। तुम्हारा इंसाफ का अपना ही तरीका है। पीछे नहीं हटते तुम, गलत चीजों को ठीक कर देते हो, चीजों को टूटा नहीं रहने देते, और जो बेहतर नहीं उसे ठीक कर देते हो। बस यही जानकर मेरे दिल को सुकून सा मिलता है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं,
और तुम्हारा भी शुक्रिया मेरे बारे में इतना कुछ कहने के लिए। अब देखते हैं हम आज के दिन लड़ते हैं या नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब भी हमारी सुलह हो जाती है हम फिर से लड़ने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस बार मत होने देना। ठीक है। आई होप तुम्हें पसंद आएंगे। मुझे पसंद आ गए, देखे बिना ही पसंद आ गए हैं मुझे। आज का दिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। उम्मीद है कि साइज ठीक हो। चेक कर लो वरना चेंज हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी चॉइस का अंदाजा नहीं मुझे। अच्छा, वाकई एक्सचेंज नहीं करूंगी मैं, मुझे पसंद है। ऐसा करती हूँ कि ये सब पहन कर दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। तैयार हो गई क्या? बस आ रही हूँ। तुम हर दफा मुझे पहले से ज्यादा दीवाना बना देती हो। मुझे ये पसंद आया। तुम्हें कैसा लग रहा है? सूट कर रहा है मुझ पर? बहुत बहुत सूट कर रहा है तुम पर। देखो जरा कितना फिट आया है ये। यकीन नहीं आ रहा कि तुम लाए हो इसे। वहां तुम्हारी हाइट की एक लड़की थी, बस उसी से कह दिया। क्या मतलब है? किसी और की पसंद से ये लेकर आए हो? तो ऐसा करते उसे ही ले देते। यकीन करो उस पर इतना अच्छा नहीं लगता। और बात सिर्फ लिबास की नहीं होती, पहनने वाले की होती है। या अल्लाह, ये क्या कह रहा है मुझे? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। रुको जरा। क्या हुआ? ये ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा ठीक कर देती हूँ इसे मैं।
ठीक है। तुम इतना डर क्यों गई थी? बस डर गई थी, शायद नेचुरल है। क्या मुझे खोने से इतना डरती हो तुम? मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हो गया है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। और फिर तो हम मेरे ड्रेसेस लेने के लिए गए थे। अब नीचे चलना चाहिए, वो लोग आ चुके होंगे, इंतजार करवाना अच्छा नहीं। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।